सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, फाइनली डेट्स रिवील हो चुकी हैं कि 12 जनवरी को आपका नैनीताल बैंक के क्लर्क का पेपर होना है। अब जो कि आपका 12 ये 12वीं तारीख को आपका जो पेपर होना है दोस्तों, उसके लिए किस तरीके से आपने अपने आने वाले 7 दिन अपने आने वाले 6 दिन किस तरीके से आपने प्रिपेयर करने हैं, आपने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम की तैयारी रखनी है, मैं इसके बारे में ये वीडियो बनाना चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों, है क्या, आने वाले 7 दिन आपको पता है नैनीताल बैंक का जो क्लर्क का पेपर होता है उसमें जो क्वांट्स आती है, उसमें जो रीजनिंग आती है वो काफी बेसिक लेवल की आती है। आप ये मानकर चलिए आरआरबी क्लर्क से भी आसान, आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम से भी आसान कोई पेपर हो सकता है, तो उसको आप नैनीताल बैंक के इस क्लरिकल के पेपर को मान सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें, रीजनिंग के कहूँ या चाहे मैं इसमें बात करूँ रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी और इनफैक्ट इंग्लिश की भी। जिन बच्चों को डर लगता है इंग्लिश से, दोस्तों मैं पहले ही बता दूं इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी इजी आने वाला है। एरर डिटेक्शन देखते ही पता चल जाते हैं, पैसेज पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है पूरा, सारे क्वेश्चन आप आराम से मार्क कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, इवन फिलिप्स वगैरह। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो आराम से ऑप्शन से जस्ट कर सकता है कि हाँ भाई ये सेंटेंस में ये दिक्कत है, ये सेंटेंस में हम ये लगाना चाहेंगे इस तरीके से, या हम इस तरीके से हम इनका रीअरेंजमेंट करेंगे। आने वाले 7 दिन दोस्तों आपने अपना पूरा ध्यान देना है जीए के सेक्शन में और कंप्यूटर के सेक्शन में। जीए का सेक्शन 40 मार्क्स का, कंप्यूटर का सेक्शन भी 40 मार्क्स का। अब देखिए दोस्तों, जिन्होंने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ रखा है, जीए अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो फ्रंट लाइन में तो ऑब्वियसली वो बच्चे अभी भी लीड कर ही रहे हैं। अभी से मानकर चलिए वो मैथ्स रीजनिंग की बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं बट प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो अपना सारा ध्यान है अगर वो अपने जीए में ही दें तो दोस्तों उनके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, या उनके मार्क्स कंप्यूटर में भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ें देखनी है दोस्तों एक हफ्ते के लिए, इस एक हफ्ते आप लोगों ने सारा ध्यान, अपना सारा ध्यान दोस्तों कंप्यूटर में लगाइए और जीए सेक्शन में लगाइए। जीए में आप जो भी है जितना भी आपने पढ़ लिया है अब उसको सम अप करिए, आगे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि 12 जनवरी को पेपर है तो आप 11 जनवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो, आप इनफैक्ट जनवरी छोड़ भी सकते हैं। मेरा मानना यही रहेगा दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन आपको नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त से देखने को मिलेंगे रेदर देन जनवरी। तो आप जनवरी को फिलहाल आप छोड़ सकते हैं, बट इसके प्रीवियस मंथ को आप डेफिनेटली कर लीजिए। इस लास्ट टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 300 बेस्ट एमसीक्यूज होते हैं गौरव गर्ग सर के, या यूट्यूब में कोई किसी ने अगर पढ़ाया है, परचम क्लासेस ने अगर पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जो बैंकिंग से ज़्यादा रिलेटेड न्यूज़ होती हैं आप उनको भी देखिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमें बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से ही मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग अवेयरनेस, बल्कि बैंकिंग न्यूज़, जैसे इस बैंक ने आज ये लॉन्च करा, उस बैंक ने वो लॉन्च करा, तो आपने बैंकिंग की न्यूज़ में ज़्यादा फोकस्ड रहना है। तो आई होप जीए का आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में देखिए, जितना पढ़ना था आपने आज तक पढ़ लिया ये नहीं कि कल आप कुछ और नया टॉपिक लेकर बैठ गए। अब आपने क्या करना है, पिछले 3 या पिछले 4 साल, आई रिपीट, पिछले 3 या पिछले 4 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं, के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, चाहे वो आरआरबी क्लर्क के बारे में मैं बात करूं, आरआरबी पीओ के बारे में बात करूं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप उनके प्रैक्टिस करिए, आरआरबी क्लर्क के भी और आरआरबी पीओ के भी। तो इससे क्या होगा, जितना आपने कंप्यूटर अभी तक पढ़ा है सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस क्या करना है, ये जो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के जो पेपर्स होते हैं मेमोरी बेस्ड कंप्यूटर के, यूट्यूब में अरोड़ा क्लासेस के वहां पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको देखिए, जिससे डेफिनेटली आप ये मानकर चलिए 40 में से कम 15 या 20, बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, 40 में से कम 15 या 20 क्वेश्चन तो उन्हीं मेमोरी बेस्ड पेपर से आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेमोरी बेस्ड पेपर देखो पिछले 3 साल के जो मेंस में उनके आ रखे हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे अगर आपके कोई भी अदर डाउट्स होते हैं तो डेफिनेटली आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, नैनीताल बैंक की अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।